जय श्री राम मित्रों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को राहु के साथ अन्य ग्रहों के युति का फल बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप सभी मित्रों को एक जानकारी देना चाहूंगा कि मैंने अपना एक नया चैनल स्टार्ट किया है, एस्ट्रो लाइफ टिप्स के नाम से। मेरा खुद का चैनल है। बस इसी महीने की 1 तारीख को मैंने स्टार्ट किया था। उसमें हम वहां पर केपी एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्र ज्योतिष, पामिस्ट्री और वास्तुशास्त्र, इसका पूरा विवरण जानेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक। और आपको ऐसी ऐसी चीजें बताई जाएंगी जो आपको एक अलग लेवल का प्रेडिक्शन नजर आएगा और अलग लेवल का ज्योतिष बनाएगा। वहां पर जैसे मैंने अभी केपी एस्ट्रोलॉजी का बेसिक शुरू किया है, तो बेसिक से लेकर बिल्कुल एबीसीडी से लेकर एडवांस लेवल तक हम वहां केपी पर जाएंगे। अभी 4-5 वीडियो ही केपी का मैंने दिया है, जिसमें 2 तरह का जन्म समय संशोधन दिया है, जन्म समय शुद्धिकरण करने का, और बेसिक चीजें केपी के बारे में बताई है। तो केपी पर जब हम यहाँ चल रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और बाय डेट किसी चीज का जॉब, विवाह, हर चीज का प्रेडिक्शन वहां जानेंगे। तो आप उस चैनल से जुड़े और उस चैनल का पूरा लाभ ले सकते हैं। आप अपने ज्ञान को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहां जुड़कर उस चैनल का भी लाभ लें। तो चलिए मित्रों, आज हम जानेंगे राहु के साथ सूर्य की युति हो, चंद्रमा की युति हो, मंगल की युति हो, बुध की युति हो, गुरु की युति हो, शुक्र की युति हो या शनि की युति हो, आपके कुंडली के किसी भी भाव में। यहाँ पर मैंने ध्यान दीजिएगा, राशियां नहीं लिखी हुई हैं। यहाँ पर सिर्फ उन ग्रहों को राहु के साथ बैठा दिया है। तो ये युति कहीं भी होगी, जो मैं बताऊंगा उसका प्रभाव आपको हर हालत में मिलेगा, आपकी कुंडली में कहीं भी हो। और इस वीडियो के अंत में आपको मैं इसका सटीक उपाय, बिल्कुल ही 100% परफेक्ट और सटीक उपाय बताऊंगा, जिससे अगर आपकी युति राहु के साथ इन ग्रहों की बन रही है, ग्रहण लगा है या शुक्र शनि कोई भी ग्रह हैं राहु केतु के साथ, तो आप बिल्कुल आराम से उसको निष्क्रिय कर सकते हैं और उस जो आपको नेगेटिव फल मिल रहा है उससे आप बच सकते हैं तथा उसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव फल पा सकते हैं। तो बहुत ही सटीक उपाय लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। अब मित्रों, यहाँ पर राहु को मैंने लिखा है, तो आप इसको केतु को भी जोड़ लीजिएगा इसमें। अगर राहु के साथ सूर्य का मैं बता रहा हूं, तो राहु हो या केतु के साथ सूर्य हो, ऐसे देख लीजिएगा, क्योंकि राहु और केतु का करीब करीब सेम प्रभाव रहता है। वैसे राहु बहुत ज्यादा पापी ग्रह है और केतु भी है, लेकिन केतु में थोड़ा अलग उनका नियम है, थोड़ा शुभत्व तो आ जाता है राहु के अपेक्षा, यानी कि उतने पापी नहीं है जितने राहु हैं। तो थोड़ा अगर राहु के साथ यह दोष बन रहा है तो अलग नियम है, केतु के साथ भी बन रहा है तो वही नियम है, लेकिन थोड़ा अलग ये होगा कि आपको ये करना चाहिए कि केतु के साथ कोई योग बन रहा है या दोष बन रहा है तो आपको थोड़ा धर्म से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि केतु आपके मोक्ष के विकारक है, मोक्ष के आपके धर्म के कारक हैं। तो अगर धर्म से जुड़ जाते हैं तो उस चीज से आप साफ बच जाएंगे। तो राहु या केतु का सेम प्रभाव है, राहु के साथ ग्रहण बने या कोई भी दोष बने तो वैसे भी देख लेना है आपको, या केतु के साथ भी बने, तो दोनों को सेम समझ के यहाँ चलिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं राहु के साथ अन्य ग्रहों के युति का फल। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं कि इसके लिए दोनों ग्रहों की डिग्री आपको हर हालत में देखना होगा। दोनों ग्रह कितने क्लोज हैं आपकी कुंडली में, इसको आप जरूर ध्यान दें, क्योंकि जब दोनों क्लोज होंगे तभी इसकी युति मानी जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि दोनों ग्रह आपस में बहुत दूर हों आप और उसे आप युति मानकर चल रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ राहु और सूर्य हैं और कहीं आपके राहु जो है वो आपके यहाँ पर 4 डिग्री के हैं और आपके सूर्य हैं वो 24 डिग्री के हैं, तो यहाँ 20 डिग्री का डिफरेंस हो गया। तो उस स्थिति में इनकी युति मानी ही नहीं जानी चाहिए। ऐसी युति नहीं मान्य होती है अगर 20 डिग्री, 22 डिग्री, 24 डिग्री, 18 डिग्री का अंतर हो गया तो इसे ग्रहण दोष मानकर अकारत ही बिना मतलब का आप परेशान होंगे और इस ग्रहण का कोई खास प्रभाव आप पर नजर नहीं आएगा। तो जरूर है कि आप दोनों की डिग्री देख लें। अगर डिग्री डिफरेंस ज्यादा है तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। दूसरी चीज,
इसके बाद चलित कुंडली देख लीजिए। मान लीजिए कि आपके किसी भाव में राहु या सूर्य हो लग्न कुंडली में, लेकिन वो चलित कुंडली में एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं। मान लीजिए अब यहीं पर सूर्य आपके यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए चलित में, या राहु ही यहाँ या यहाँ पर आ जाए, तो यह जो ग्रहण है यह स्वतः ही भंग हो जाएगा। तो वो स्थिति भी आप देख लीजिए। तो बिना इन चीजों को देखे कभी भी यह प्रेडिक्शन ना करे कि ग्रहण दोष बना ही है या कोई भी योग दोष बना ही है, और वो आपको असर देगा ही। दूसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ आपके राहु 4 डिग्री के हैं और यहीं पर आपके जो सूर्य हैं वो 7 डिग्री के हैं, तो यानी कि इनकी जो डिग्री डिफरेंस है 3 डिग्री का है। तो यानी कि ये दोनों क्लोज माने जाएंगे, एक दूसरे से क्लोज माने जाएंगे। अब कहीं आपके चलित कुंडली में राहु या सूर्य में से कोई एक अगर अगले भाव में भी मूव कर जाता है, एक यहाँ चाहे यहाँ आ जाए, राहु मान लीजिए यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए, या आपके सूर्य यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए, ये आपके लग्न के डिग्री पर डिपेंड करेगा। तो एक अलग भी हो सकते हैं इनमें से आपके चलित कुंडली में। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये होगी कि अगर आपके लग्न कुंडली में दोनों क्लोज हैं तो चलित में भी अलग होकर अपनी युति का फल जरूर देंगे, क्योंकि लग्न कुंडली में आपके क्लोज कंजंक्शन में है। भले ही वो अलग हो जाएं, लेकिन क्लोज होने के कारण इनकी युति चलित कुंडली में दोनों के अलग हो जाने के बाद भी मान्य होगी। तो दोनों क्लोज हैं तो ग्रहण का प्रभाव जरूर पड़ेगा, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। अब चलिए हम प्रेडिक्शन करते हैं कि इनका क्या फल होता है। अब दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ राहु और सूर्य से। राहु और सूर्य, यहीं पर केतु या सूर्य भी समझ लीजिएगा। राहु सूर्य या केतु सूर्य दोनों ही अगर बैठे सूर्य के साथ तो ग्रहण लगाते हैं। अन्य ग्रहों को सूर्य अस्त कर देते हैं, लेकिन राहु या केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो इन्हें खुद ही ग्रहण लगा देते हैं। तो अगर राहु या केतु हो सूर्य के साथ तो ऐसे व्यक्तियों में निश्चित रूप से आप देखिएगा आत्मविश्वास की कमी होगी। सम्मान में ऐसे व्यक्तियों की कहीं ना कहीं कमी होती है, मनचाहा सम्मान नहीं मिल पाता है, काम में अड़चने आती हैं। अपना जो भी एफर्ट है पूरा देते हैं ऐसे लोग, लेकिन उस एफर्ट का क्रेडिट पूरी तरह ऐसे लोगों को नहीं मिलता। आपके किए गए कार्य का क्रेडिट कोई अन्य व्यक्ति ले जाता है। पिता से संबंधित परेशानी या पिता से संबंधित मतभेद देते हैं अगर राहु या केतु सूर्य के साथ हो जाए तो। सरकारी क्षेत्र में परेशानी देते हैं, कोई सरकारी कागज वगैरह कागजी चीजें हों, सरकारी क्षेत्र में कोई काम हो, सरकारी पद हो आपका, तो उसमें भी परेशानी देते हैं। जॉब मिलने में भी दिक्कत देते हैं, क्योंकि सूर्य आपके सरकार के कारक हैं, जॉब के भी कारक हैं, तो जॉब भी आसानी से नहीं मिलने देते। जॉब के क्षेत्र में भी परेशानी देते हैं। जिस भाव में ग्रहण है उस भाव के फल में न्यूनता कर देते हैं, यानी कमी कर देते हैं। पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सारी स्थितियां जरूर बनती है, परंतु अगर सूर्य राहु या केतु से ज्यादा बलवान है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कहीं ग्रहण बन रहा है तो सूर्य देव जो है आपके राहु या केतु से ज्यादा बलवान है, उनकी अच्छी स्थिति में है, अच्छे राशि में है, ये योग कारक है, डिग्री वाइज भी बली है, तो उतनी समस्या नहीं होगी आपको। हाँ, थोड़ी बहुत समस्या आपको दे सकते हैं, उलझन दे सकते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति के कार्य पूरे हो जा सकते हैं और पूरे हो जाते हैं। तो अगर राहु या केतु के साथ सूर्य हो और सूर्य को बलवान कर लिया जाए तो बहुत ही अच्छी स्थिति बन जाती है, और जो ये दोष नजर आ रहा है उसका आपको उतना नेगेटिव प्रभाव नहीं मिलता और जातक बहुत ज्यादा सफल भी हो जाता है। ऐसा कई बार देखा गया है। और अंत में आपको उपाय तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन ध्यान ये देना होगा कि सूर्य अगर आपके स्ट्रांग है तो उतनी परेशानी नहीं होगी, परेशानी होगी पर कम होगी, और यह परेशानी इनकी दशा अंतरदशा में खास करके आपको नजर आएगी। अब चलिए बात करते हैं राहु तथा चंद्रमा का योग बने। राहु चंद्रमा या केतु चंद्रमा का योग बनेगा तो यह ग्रहण का प्रभाव बनता है। देखिए, राहु या केतु अगर चंद्रमा के साथ हो तो मानसिक अशांति जरूर देते हैं, मन में उथल पुथल और अस्थिरता जरूर देते हैं, नेगेटिव सोच व्यक्ति के मन में आती है, नकारात्मकता मन में आती है, माता से संबंधित परेशानी यह देते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपके माता के कारक हैं। मन को विचलित करते हैं, एक जगह टिक कर काम नहीं करने देते ऐसे व्यक्तियों को। अपने कार्य पर
कंसंट्रेट नहीं कर पाता, व्यक्ति कंसंट्रेशन नहीं कर पाता, व्यर्थ का डर मन में होता है, बिना मतलब का डर और चिंता उसे हमेशा सताए रहता है। चंद्रमा अगर आपके इस स्थिति में जहां ग्रहण बने स्ट्रांग हो तो प्रभाव कम होगा। तो चंद्रमा की स्थिति जरूर देख ले, मित्र राशि में है, योग कारक है, डिग्री वाइज बली है, तो उतना प्रभाव नहीं होगा। यह राहु और केतु चंद्रमा के साथ हो तो व्यक्ति को भ्रमित भी करते हैं, परंतु चंद्रमा का बल देखकर निष्कर्ष निकालें। जिस भी राशि जिस भी भाव में होंगे, अगर चंद्रमा स्ट्रांग होंगे राहु या केतु के साथ तो उतना प्रभाव नहीं होगा। प्रभाव तो होगा क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं, तो आपके मन पर तो असर पड़ेगा इसका नेगेटिव कुछ हद तक, लेकिन चंद्रमा बलवान होंगे तो उतनी दिक्कत आपको नहीं होगी। अब मंगल के साथ अगर राहु या केतु हो तो यहाँ आप जानते हैं, चाहे किसी भी भाव में हो, किसी भी राशि में हो, क्योंकि मैंने यहाँ तो राशि लिखी नहीं है, केवल आपको युति का फल समझा रहा हूं। तो राहु के साथ मंगल हो, राहु या केतु के साथ, तो सीधा सीधी यहाँ अंगारक योग बनता है, क्योंकि मंगल आपके शक्ति, आपके ऊर्जा, आपके तेज के कारक है, छोटे भाई के कारक हैं। मंगल राहु का योग अंगारक योग बनाता है। व्यक्ति में अत्यंत ही एग्रेशन रहता है, गुस्सा रहता है। अपने व्यक्ति जो भी कार्य करता है उस व्यक्ति को उस कार्य का यश नहीं मिलने देता। राहु मंगल की युति व्यर्थ का गुस्सा और बिना मतलब का विवाद व्यक्ति करता है। अगर द्वादश में बन जाए, अष्टम में बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति लड़ाई झगड़े भी करते हैं बिना मतलब के। पर अगर मंगल कारक होकर राहु के साथ बैठे, इस कुंडली में योग कारक हो और दोनों की स्थिति अच्छी हो, तो बहुत व्यक्ति उन्नति भी पाता है। कुछ ऐसे कार्य भी कर जाता है व्यक्ति जो दूसरों के लिए असंभव होता है, क्योंकि उनमें जबरदस्त पराक्रम का समावेश हो जाता है। व्यक्ति को यह योग कई बार बहुत ज्यादा ऊंचाइयां भी दे देता है। अगर मंगल मित्र राशि में बलवान होकर राहु के साथ हो तो व्यक्ति अपने पराक्रम के बल पर हर चीज जीवन में हासिल कर लेता है। तो मंगल की स्थिति देखें, अंगारक योग बन रहा है, तो गुस्से से बचे और इस एनर्जी का पॉजिटिव वे में लाभ ले तो आपको बहुत ज्यादा फायदा नजर आएगा। अब बुध के साथ राहु या केतु की युति बन जाए आपके किसी भी भाव में, किसी भी राशि में, तो सीधा सीधी अगर बुध के साथ योग बनता है तो यह जड़ योग माना जाता है। जड़ योग किस मामले में होता है, तो बुध आपके बुद्धि के, आपके वाणी के कारक माने जाते हैं। तो आपके अच्छे विचारों का लोग गलत अर्थ निकाल लेते हैं। जो भी आप अच्छे बात बोलेंगे, अच्छी जो भी आपकी विचारधारा होगी, उसका अनर्थ लोग निकालते हैं। दोनों साथ हो तो आपकी वाणी समय जो सही समय है, जहां जरूरत है वहां पर पूरी तरह से साथ नहीं दे पाती। वाणी को जड़त तो लग जाता है एक तरह से। इनकी युति त्वचा रोग भी व्यक्ति में देती है। व्यक्ति को चालाक तो बनाता है परंतु धूर्त भी बना देता है। पर अगर कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाए इन पर तो व्यक्ति विद्वान भी होता है। तो बुध का इसमें बल जरूर देखें। अगर बुध आपके अच्छे हैं तो ये जड़ योग होते हुए भी उतना असर नहीं करेगा जितना दिया गया है हर जगह और बताया गया है, क्योंकि बुध के मित्र होते हैं राहु। तो अगर बुध बलवान होंगे तो इतना परेशानी नहीं होगी आपको। और स्थिति में भी क्या करना है आगे मैं आपको इसका उपाय बता दूंगा। अगर राहु के साथ गुरु हो तो गुरु आपके ज्ञान के कारक, धन के भी कारक, धर्म के भी कारक हैं। तो सीधा सीधी यहाँ पर गुरु चंडाल दोष कहा जाता है कि अगर गुरु राहु की युति हो या गुरु केतु की युति हो तो गुरु चंडाल दोष स्वतः ही कह दिया जाता है। परंतु दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि गुरु के साथ जब भी राहु या केतु हो और गुरु बलवान होकर बैठे हैं कुंडली में, मित्र राशि में, अपने राशि में, उच्च राशि में, योग कारक होकर कहीं बैठे हैं, कारक होकर बैठे हैं, तो राहु या केतु से लाख युति हो जाए, यह योग आपको हानि नहीं देता। हानि के जगह बहुत ज्यादा ऊंचाइयां दे देता है, अनेकों सफलताएं देता है व्यक्ति के जीवन में। तो मैंने ऐसी हजारों कुंडलियां देखी हैं जहां राहु और गुरु बैठे हों और गुरु बलवान हो। जब देखिएगा, जब भी आपको राहु केतु के साथ गुरु के बल का मतलब योग का आकलन करना हो, गुरु चंडाल दोष का आकलन करना हो, तो गुरु को जरूर देख लें। अगर गुरु आपके बलवान हैं, अच्छे हैं, तो ये योग नेगेटिव नहीं अपितु बहुत ज्यादा पॉजिटिव प्रभाव देता है और जातक को बहुत ज्यादा ऊंचाइयां जीवन में जरूर देता है।
तो जरूर देखें आप इनकी स्थिति कि गुरु कितने बलवान हैं। पर अगर गुरु कमजोर हो तो गुरुजनों से मतभेद, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करना, धर्म के विमुख जाना, गलत आदत गलत आचरण अपनाना, सम्मान में कमी व्यक्ति की, यश कीर्ति का फल नहीं मिलना, कुछ भी अच्छा करते हैं उसका फल नहीं मिलता, ज्ञान का पूरा उपयोग व्यक्ति नहीं कर पाता अगर गुरु कमजोर हो, राहु या केतु बलवान हो उसी स्थिति में तो। और देखिए दोस्तों, ये स्थिति बनती है जब राहु बलवान हो जाए और गुरु कमजोर हो जाए। लेकिन गुरु जब बलवान हो जाए और राहु कमजोर हो जाए तो बिल्कुल इसके उलट बहुत ज्यादा बढ़िया प्रभाव भी ये देते हैं, अच्छे भाव में अगर हैं तो। हाँ, अगर छठे आठवें 12वें में होंगे तो नेगेटिव प्रभाव जरूर मिलेगा। लेकिन अन्य किसी भाव में गुरु बलवान होकर राहु या केतु के साथ बैठे हैं तो निश्चय ही बहुत अच्छा प्रभाव भी मिलता है। अब अगर बात करें कि केतु के साथ यहीं पर हो जाए तो दोस्तों अच्छी तरह से समझ लीजिए, जब भी केतु के साथ अच्छे भाव में, केंद्र में, त्रिकोण में, अच्छे भावों में गुरु होंगे, बलवान होकर होंगे, मित्र राशि, स्वयं के राशि, उच्च की राशि में होंगे, तो यह गुरु चंडाल दोष नहीं अपितु ध्वज योग का निर्माण करता है, जो आपके सम्मान को ऊंचा करता है, आपके ध्वज को ऊंचा करता है, जिंदगी में अनेकों ऊंचाइयां देता है। तो जब भी राहु के साथ गुरु की या केतु के साथ गुरु के स्थिति की गणना करनी है तो गुरु का बल जरूर देख लें कि गुरु कितने बलवान है। अगर गुरु आपके अच्छे हैं, बलवान है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। यह योग आपको अनेकों सफलताएं देगा। अब राहु और शुक्र की बात कर लेते हैं। अगर राहु के साथ या केतु के साथ शुक्र हो तो व्यक्ति को, ये वैसे तो शास्त्रों में लंपट योग बताया गया है, लेकिन राहु शुक्र की युति गलत आदतों का शिकार बना देता है, व्यक्ति के अंदर नैतिकता की कमी कर देता है, व्यक्ति कभी कभी अधर्म के मार्ग पर भी चलता है और विपरीत लिंग के प्रति स्वाभाविक आकर्षण और विपरीत लिंग को पा लेने की तीव्र चाहत देता है। यहाँ राहु और केतु शुक्र के साथ हो, राहु या केतु तो कई बार यह एक से ज्यादा स्त्रियों से संबंध बनवाता है, लंपट भी कभी कभी व्यक्ति को बना देता है, चरित्र कमजोर कर देता है, जातक चरित्र के कारण कई बार बदनाम भी होता है। और यह स्थिति खास करके तब बनती है जब राहु के साथ या केतु के साथ शुक्र चौथे भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में, इन भावों में हो। राहु या केतु के साथ चौथे, छठे, आठवें या 12वें में शुक्र की युति होगी तो निश्चित ही यह योग बनता है। तो जातक को ऐसी स्थिति में सावधान हो जानी चाहिए और गलत आदतों से दूर होना चाहिए। अब शुक्र राहु पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो जातक और ज्यादा चारित्रिक रूप से थोड़ा पतन की ओर जाता है और स्त्री की चाहत उसके मन में बहुत ज्यादा घर कर जाती है और स्त्रियों के चक्कर में बहुत ज्यादा धन भी व्यक्ति बर्बाद करता है, अपना वैवाहिक जीवन भी कई बार खराब कर लेता है। यह स्त्री और पुरुष दोनों की कुंडलियों पर लागू होगा। अगर शुक्र मजबूत होंगे, ध्यान दीजिएगा, राहु केतु के साथ शुक्र हो तो अगर शुक्र मजबूत हो गए तो इन चीजों में कमी होगी जो मैंने अभी बताया, पर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण जरूर देता है। परंतु अगर शुक्र बलवान होंगे तो इन जितने भी मैंने नेगेटिव चीजें बताए उनमें कमी जरूर होगी। तो शुक्र को बलवान करें, गलत आदतों से दूर रहें अगर राहु या केतु शुक्र के साथ है। तो शनि की बात करें। अब शनि या राहु या केतु के साथ शनि की युति हो जाए तो यह श्रापित दोष माना जाता है। पर श्रापित दोष तभी बनेगा जब दोनों शत्रु राशि या त्रिक भाव में यानी छठे, आठवें, 12वें में हो। अगर दोनों कुंडली में कारक हो, अच्छे भाव में हो तो जबरदस्त उन्नति भी देते हैं। अगर नेगेटिव भाव में हो तो दीर्घकालिक रोग भी व्यक्ति को दे देते हैं। वैसे अच्छे भाव में बने तो आजीविका के लिए यह बहुत अच्छा है, पर दोनों साथ हो तो कोई रोग वगैरह भी होता है तो जल्दी पता नहीं चलता, भ्रमित कर देते हैं ये दोनों। अगर दोनों नेगेटिव हो तो हर काम में बाधा, सफलता में विलंब, देरी, काम बिगड़ना, काम का यश ना मिलना, जीवन में संघर्ष बढ़ा देते हैं। पर दोनों अच्छे हैं तो शानदार कैरियर देते हैं। मान लीजिए ये मेष लग्न की कुंडली हो और यहाँ 10 नंबर अगर राशि आ जाए आपके, 10 नंबर राशि आपके आ जाए यहाँ पर, और मकर राशि में ही राहु या केतु के साथ शनि हो जाए अपने राशि में, तो ऐसा व्यक्ति
गवर्नमेंट जॉब करता है, ऊंचा पद पाता है, अनेकों मकान वाहन का सुख भोगता है। तो अगर जो दोनों कारक हो गए किसी कुंडली में, मित्र राशि में अच्छे भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति करता है या शापित दोष ना बनकर बहुत बड़ा राजयोगी बन जाता है। तो जब भी इनका आकलन करें, इन किसी भी ग्रहों का आकलन करें, ये जरूर देखें कि ये किस भाव में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, कुंडली में कारक हैं या नहीं है। इन स्थितियों को देखकर ही आप कोई निर्णय करें और तब जाके एक सटीक फल कथन आपके सामने आएगा। अब हमने जाना राहु के साथ सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि का फल राहु या केतु के साथ। अब हम जानते हैं कि इसका सटीक उपाय क्या है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि राहु या केतु के साथ अन्य कोई भी ग्रह हो, तो जो दूसरा ग्रह है जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, बुध, शुक्र, शनि कोई भी हो, उनको स्ट्रॉन्ग करना आपको जरूरी है। अगर राहु के साथ जो भी ग्रह युति बनाकर बैठा है उसको सेकंड वाले ग्रह को आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो जो ये दोष आपको नजर आ रहा है उसमें बहुत बड़ी कमी आ जाती है। जैसे ग्रहण लगा हो सूर्य के साथ, तो सूर्य को स्ट्रॉन्ग कीजिए तो राहु की स्थिति अपने आप, जो ग्रहण का प्रभाव है उसमें कमी आ जाएगा, तो वो कीजिए। और दूसरा मैं आपको एक बेहतरीन और सटीक उपाय बताने जा रहा हूँ। राहु का उपाय मैं बता रहा हूँ। कहीं भी राहु के साथ कोई नेगेटिव योग बन रहा है तो क्या कीजिए, 1.25 किलो दूध लीजिए, शुक्रवार के शाम को, सुबह में ही ले लीजिए, जब भी दूध उपलब्ध हो जाए शुक्रवार को 1.25 किलो दूध लीजिए। गेहूं वाला जो जौ होता है उसे 1.25 किलो भी वो भी ले लीजिए, और दोनों को जैसे उस दूध में 1.25 किलो दूध में 1.25 किलो जौ को शुक्रवार को रात भर भिगो कर रख दें। शनिवार को सुबह उठें और उस भिगोए हुए जौ को ले लें और लाल कपड़े में बांधकर किसी भारी सामान के नीचे दबा दें, जो सामान बराबर हटाया जाता ना हो, या किसी सुनसान जगह पर रात्रि में ले जाकर जमीन के नीचे दबा दें। ऐसा हर साल में एक बार करें, आपके राहु का प्रभाव पूरी तरह से दब जाता है। दूसरा उपाय है, 1.25 किलो तिल लें और उस तिल को काले कपड़े में बांधकर शनिवार को ले जाकर किसी सुनसान जगह पर जमीन के नीचे दबा दें, और ऐसा 6 महीने में एक बार करें। ये करने के बाद भी राहु का प्रभाव पूरी तरह से दब जाता है, खत्म हो जाता है। और तीसरा एक और उपाय आप कर सकते हैं, गणेश भगवान की आराधना करें, हमेशा शंकर भगवान की पूजा करें। इससे जो राहु के साथ जो आपका नेगेटिव प्रभाव ग्रह दे रहा है वो पूरी तरह शांत हो जाएगा। तो इनमें से दूध वाला उपाय, तिल वाला उपाय, दोनों में से कोई एक उपाय कर सकते हैं आप, जो आपको दोनों में से सुगम लगे। और गणेश जी की आराधना कीजिए, शंकर भगवान की पूजा कीजिए, इसका जो प्रभाव है, जो भी ग्रहण या कुछ भी हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, उपाय भी पसंद आए होंगे। आगे के वीडियो में फिर अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ फिर से मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और नए चैनल के साथ जुड़कर अपने ज्ञान को और बढ़ाएं। नमस्कार, धन्यवाद।